एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया, उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। जंगल में कहीं पानी नहीं था। बहुत ध्यान दे के सुने। एक संत की कुटिया दिखाई पड़ी तो लगा कि यहाँ जरूर संत हैं तो जल पात्र होगा, उनके पास पानी होगा। संत समाधि में बैठे थे, उनका कमंडल जल से भरा हुआ था, पर संत तो समाधि में थे, उनको तो ध्यानावस्था में थे। राजा ने सीताराम राधे श्याम करी, लेकिन संत ने सुनी नहीं, वो तो समाधि में थे। तो राजा को प्यास लग रही थी, तो राजा ने उनके कमंडल का सारा पानी पी लिया। इतनी प्यास थी, सब लोग पी गए पानी। अब राजा अकेले ही भटक गया था जंगल में। पीछे से मंत्री जंत्री सेवक सब आ गए, राजा की झारी आ गई, बढ़िया सुगंधित ठंडा पानी। राजा ने कहा भैया बाबा जी का पानी तो हम पी गए, बाबा जी की तो समाधि है, चलें इनके कमंडल को भर दें। तो राजा ने अपनी झारी से बाबा जी का कमंडल भर दिया और स्वयं राजा अपने राजधानी में लौट गया। संत के कमंडल का जल पिया था, इसलिए उसके मन में भारी वैराग्य हो गया। अरे सब संसार मिथ्या है, नाशवान है, कहीं कोई सुख नहीं है। अब राजा को संसार से, राज्य से वैराग्य हो गया। और इधर संत जब ध्यान से उठे, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अपने कमंडल का ही पानी समझा, पिया। स्वाद तो कुछ अलग सा लगा, किसमें खुशबू कैसे आ रही है, लेकिन ज्यादा विचार नहीं किया। पर उनका जल, राजा का रजोगुणी तमोगुणी राजा का जल पीने से उन संत के मन में आया कि अरे बचपन में ही साधु बन गए, भजन करते करते बुढ़ापा आ गया। राजा लोग कैसे आनंद में रहते हैं, किले में रहते हैं, सुख भोगते हैं, हम भी कहीं राजा होते तो बहुत अच्छा था। ये सोच ही रहे थे, तब तक राजा घोड़े पर चढ़ के आ गया। बोले महाराज मुझे विरक्त दीक्षा दे दीजिए, मैं तो अब भजन करूँगा यहीं जंगल में रह करके। आपने उसको वेश दे दिया, राजा को विरक्त दीक्षा दे दी। गुरुदक्षिणा में राजा ने अपना राज्य अर्पित कर दिया। तो बाबा जी तुरंत तो घोड़े पर बैठकर छड़ी छत्र लगा के राजा बन गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा तो फकीर हो गया और फकीर राजा हो गए।